मंजिल अगर खूबसूरत हो तो रास्ते की तकलीफ़ नज़र नहीं आती और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जितनी कोशिश कर सको कर लेना, क्योंकि कोशिश ही है जो मंजिल की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो ये है पार्ट 3। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि हमने श्रीनगर से लेकर कर्णप्रयाग तक का सफ़र हमने कंप्लीट किया था। तो अभी हम निकल रहे हैं कर्णप्रयाग से कौसानी के लिए टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन। और देखिए, मतलब खतरों के खिलाड़ी बनते हुए ना हम पहुंच रहे हैं अपने नज़ारों की तरफ, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। यार अभी भी ना कहीं कहीं बहुत काम चल रहा है और रोडें तो बिल्कुल दिख ही नहीं रही है। मतलब खतरों का खिलाड़ी लिटरली बन के जाना पड़ रहा है। क्या आपको पता है कि 1962 के युद्ध के बाद ना कर्णप्रयाग वाली रोड जो है वो ग्वालदम तक के लिए बनी थी। यार सीरियसली, मतलब उस टाइम पे रोडें लेकर जाना पहाड़ों की तरफ अपने आप में ही चैलेंज रहा होगा। एंड आज भी देखिए, मतलब जब इतनी सारी तकनीक आ गई है, इतना सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, फिर भी आज भी रोडों के हाल ऐसे हैं। लेकिन सच कहूँ तो धीरे धीरे जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास आती जा रही है ना, उतना ही हमारे पहाड़ों का बुरा हाल है। वो आप देख सकते हैं, आपदा ही आपदा है चारों तरफ। मतलब समझ नहीं आ रहा है हमारा पहाड़ मतलब कहाँ जा रहा है, क्या होगा हमारे पहाड़ों का। हम लोग पहुँच गए नारायण बगड़, और यहाँ से अभी कितना किलोमीटर दिखा रहा है? अभी भी 2 घंटा 30 मिनट दिखा रहा है रास्ता कौसानी के लिए। तो नारायण बगड़ ना आपके पिंडर नदी के किनारे बसा हुआ है। और अभी हम ना जिस रोड पे चल रहे हैं, पिंडर नदी पहले उस रूट पे बहा करती थी, लेकिन 2013 की आपदा के बाद जहाँ ये इसने अपना रास्ता बदल के ना वहाँ गांव की तरफ चली गई, और जिसमें यार कम से कम 40 से ज़्यादा घर और दुकानें सब बह गए थे। और ये जो नारायण बगड़ मार्केट है, ये 70 गाँवों का ना एक मेन मार्केट बन चुका है। और यहाँ पे ना 300 से ज़्यादा दुकानें हैं। बट यहाँ की आपदा की वजह से, क्योंकि ऊपर केवल गांव है जहाँ की जो गदेरा है ना वो आकर इस नदी में आके मिलता है, पिंडर नदी में, और फिर यहाँ का जो हाल होता है वो भयावह होता है। तो नारायण बगड़ को क्रॉस करके ना हम निकल चुके हैं ग्वालदम के लिए। और नारायण बगड़ के बाद ना ग्वालदम ही एक मेन मार्केट है, और इससे पहले पड़ता है कर्णप्रयाग का। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, ग्वालदम के लिए। वी आर सो एक्साइटेड। नगर पंचायत थराली में आपका स्वागत है। यार फाइनली जाके ना अब हमें अच्छी रोड देखने को मिली है थराली के बाद और ग्वालदम से पहले। एंड वी आर अबाउट टू रीच ग्वालदम एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। जिस तरीके की रोड है, जिस तरीके का नज़ारा है, मतलब सीरियसली बहुत सुंदर लग रहा है। और अब तो मन कर रहा है यार यहीं कहीं आसपास ठहर जाएं, बट हमारी डेस्टिनेशन और भी खूबसूरत है, तो वहाँ के लिए हम निकल पड़े हैं। ग्वालदम ना आपके गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में पड़ता है, और सीरियसली इट्स सच अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। आप यहाँ पे आ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है ये जगह, तो यहाँ पे आपको रहने के लिए होम स्टेज़ वगैरह बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो ऑप्शंस मिलेंगे वो भी बहुत खूबसूरत है। और ये ना फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपको हिमालय की कुछ स्नो पीक्स देखने को मिलती हैं जो कि बहुत विजिबल होती हैं। टाइम हो गया है 4:20 और हम अभी पहुंचे हैं ग्वालदम, और यहाँ से अभी भी 24 किलोमीटर रह जाता है बैजनाथ के लिए। तो ग्वालदम के बाद ना आपका गढ़वाल रीजन ख़त्म हो जाता है और आपका कुमाऊं रीजन शुरू होता है। और आप ना इसकी एक पहचान और भी है जो मुझे बड़ा सरप्राइज़ और मुझे अच्छी भी लगी, कि गढ़वाल की जो रोड है ना वो आपकी काफ़ी चौड़ी है। यहाँ मतलब आप देखोगे काफ़ी चौड़ी चौड़ी रोड है यहाँ पे आपको, अच्छे तरीके से बनी हुई है। बट जैसे ही आपका कुमाऊं शुरू होता है वहाँ पे रोड जो है वो थोड़ा संकरी हो जाती है। रोड अच्छी है, ऐसा नहीं है कि रोड ख़राब है वहाँ पे, लेकिन थोड़ा संकरी हो जाती है। तो आगे आपको दिखाएंगे वो आपको देख के समझ में आएगा।
तो यहाँ पर होता है हमारा गढ़वाल का एरिया ख़त्म और इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा कुमाऊँ। और जो मैं आपको ना वो डिफ़रेंस बता रही थी रोड का कि गढ़वाल की रोड और कुमाऊँ की रोड में, वो ये देखिए, यहाँ से जैसे ये आपका कुमाऊँ शुरू हुआ, यहाँ से आपकी रोड पतली हो गई है। यहाँ मतलब बिल्कुल संकरा है, रोड अच्छी है नो डाउट, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं तो ये और सुंदर नज़ारा लगता है। लेकिन बस ये है डिफ़रेंस कि रोड पतली है। हम लोग ना फाइनली पहुंच गए हैं कोसानी और इतना मतलब टाइम लग गया। हम लोग सुबह निकले थे 7 बजे और अभी बज रहे हैं 6 और हम अपने होटल में आ चुके हैं। और आपको मैं व्यू दिखाऊंगी सुबह बालकनी से कैसा है। बहुत सुंदर जगह है और रास्ता थोड़ा सा थकाने वाला था, बट एनीवेज। अच्छा है। ओले बस। तो शाइशा मैडम तो अपनी मस्ती में लग गई हैं, तो हम देखते हैं बाहर का नज़ारा। तो ये है कुछ ऐसा, अभी रात को ज़्यादा व्यू तो नहीं आएगा। हमने अपना होटल जो है वो बहुत ऊपर किया हुआ है और कोसानी आपका नीचे रह जाता है। अभी हम कल जाएंगे, पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।